हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र एंड टीचर ऑफ इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड अगेन फ्यू नो एक्शंस। आज जो है ये नो एक्शंस की तरह यूज किए जाएंगे, मतलब कि ये एडजेक्टिव है बट दीज आर क्वालिफायर्स। दीज विल क्वालिफाई द नाउन, यानी कि ये नाउन के लिए ही यूज होते हैं ये वर्ड्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इनको डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो कि नो एक्शन की तरह यूज होते हैं, और वो नो एक्शन वाली क्लास के लिए ही ये कुछ वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये वर्ड्स जो हैं किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता या उसकी नेगेटिविटी को बताने के लिए यूज किए जाएंगे, उसकी विशेषता को बताएंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, इजी वर्ड्स हैं, मुश्किल क्लास नहीं है। वही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा बेसिक, वो आर यू नो एक्शन, आई एम नो एक्शन, आई एम नॉट नो एक्शन। जैसे मैंने पूछा क्या आप सुस्त हैं, आर यू लेजी। सुस्त के लिए क्या यूज करते हैं हम? वर्ड लेजी यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा क्या आप ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम यूज करेंगे, इजी हैं। तो इसी तरीके से आपने कहा देखो मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट हूं, आई एम ऑनेस्ट, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। मैं भी पहले ऑनेस्ट हुआ करता था, तो कैसे बोलेंगे? आई यूज्ड टू बी ऑनेस्ट। ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको करवाए हैं। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, एक मिनट के लिए मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। आर वाला स्ट्रक्चर था, इज वाला स्ट्रक्चर था, जैसे कि आर यू नो एक्शन, इज ही नो एक्शन, आई एम नो एक्शन, आई एम नॉट नो एक्शन, लाइक दिस। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने बी को भी आगे पढ़ा था कि बी के साथ में कैसे यूज किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, समझ में ना आए, तो इससे पहले की नो एक्शन को अगर देखना है तो इससे पहले की 2-3 क्लासेस को देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आता चला जाएगा। और अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कर दीजिएगा। यू विल एंजॉय इट, एकदम बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर फेवर आई वांट फ्रॉम यू, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाए इसको। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद में बी वाला जो पॉइंट था वो विल बी शैल बी वाला था। जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं टीचर बन जाऊंगा तो आई शैल बी अ टीचर, इस तरीके से बोलेंगे। फिर उसके साथ में हमने शुड बी यूज किया था, किसी को जब सजेस्ट करते हैं कि आपको रिजोल्यूट होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प होना, पक्का विश्वास होना, पक्का भरोसा करना, एकदम से मतलब निश्चित, पक्का। ठीक है, तो क्या आप डिटरमाइंड हैं? डिटरमाइंड भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल डिटरमाइंड, रिजोल्यूट दृढ़ दृढ़ निश्चय, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, डिटरमाइंड और रिजोल्यूट। तो क्या आप रिजोल्यूट हैं? और अगर आदमी दृढ़ संकल्प वाला नहीं है तो उसके लिए यूज करते हैं रिजोल्यूट। क्या यूज करते हैं? रिजोल्यूट। तो मैंने कहा आपको रिजोल्यूट नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इररिजोल्यूट, यू शुड नॉट बी इररिजोल्यूट, आपको रिजोल्यूट होना चाहिए, तो यू शुड बी रिजोल्यूट, यानी कि आपको डिटरमाइंड होना चाहिए, आपको अपने निश्चय का पक्का होना चाहिए। एक बार आपने सोच लिया, फिक्स कर लिया, आइडिया एम आपने निर्धारित कर लिया, तो फिर उसको प्राप्त करना है, उसको लेना है, और उसी के लिए दृढ़ संकल्प होना, रिजोल्यूट। ठीक है, तो यू शुड बी रिजोल्यूट और यू शुड नॉट बी इररिजोल्यूट। ठीक है, आपको डिटरमाइंड होना चाहिए, यू शुड बी डिटरमाइंड, राइट, इस तरीके से यूज करेंगे। हाफ हार्टेड नेक्स्ट वर्ड है, हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है? इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे शुड में यूज किया, ऐसे ही आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर था हमारा कैन बी, कैन बी का मतलब था कि क्या आप बन सकते हैं, कैन यू बी रिजोल्यूट, क्या आप रिजोल्यूट बन सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, फिर कुड बी यूज किया था, कुड भी था यानी कि पास्ट के लिए, क्या पास्ट में आप बन सकते थे, कोई भी पास्ट में क्या आप डॉक्टर बन सकते थे, कुड यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, लाइक इस तरीके से हम बोलते हैं, क्या आप पैसिव बन सकते थे, कुड यू बी पैसिव। ये सारा आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं इनके मीनिंग्स। तो वो जो पिछले जो भी स्ट्रक्चर्स हमने यूज किए, चाहे वो कैन बी था, कुड बी था, वांट टू बी था, ट्राई टू बी था, हैज टू बी था, हैड टू बी था, एंड हैव टू बी, यूज्ड टू बी, ट्राई टू बी, तो इन सब के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। मस्ट बी, शुड बी, ought टू बी,
लाइक दिस, ठीक है। वो सब में इसको यूज किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है? कोई इंसान जो आधे मन से काम करता है, तो उस इंसान के लिए बोलते हैं ही इज हाफ हार्टेड। मान लो मैंने कोई आपको काम दिया और आपका, मैंने कहा आप नोट्स बनाए, अपनी पेंसिल साथ में लेके बैठे और आपका मन ही नहीं है, और फिर आप आधे मन से चलो ठीक है यार इतनी बार बोल लिया तो चलो कर ही लेते हैं, तो अब आपका मन नहीं है, तो आप क्या है? हाफ हार्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव अग्रेसिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में जो विराट कोहली हैं, तो ही इज वेरी अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव रहता है बंदा, एकदम से पूरा एक्टिव रहता है ना, और ऐसा दिखता है गुस्से में जैसे, तो वो अग्रेसिव, उसका नेचर कैसा है? अग्रेसिव है, ही इज अ अग्रेसिव प्लेयर। और पैसिव अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव अग्रेसिव का मतलब होता है कि आदमी पूरे बिल्कुल एक्टिव जोश में तो है और पूरा गुस्से में तो है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो अच्छाई के लिए है, कुछ भलाई के लिए है, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे ही इज अ पैसिव अग्रेसिव, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको यूज कर देंगे। डल, डल क्या होता है? बिल्कुल ऐसा आदमी जिसे बोलते हैं बोरिंग, उबाऊ, डल, उसको डल बोलेंगे, ठीक है। तो ही इज डल। और ब्लैंड का मतलब भी सेम होता है, डल ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। डल और ब्लैंड क्या होता है? डल और ब्लैंड का मतलब सेम होता है, उबाऊ के लिए यूज करते हैं, बोरिंग के लिए यूज करते हैं। ही इज डल, ही इज ब्लैंड। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? उसको बोलेंगे महत्वाकांक्षी, हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने अपना एम कोई रख लिया, तो उसके लिए अब वो बिल्कुल सीरियस है और वो उसको प्राप्त करना चाहता है, उसका वो एम्बिशन है, कोई उसका एम है, तो उसको प्राप्त करने वाला इंसान बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए बोलेंगे एम्बिशियस। वो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। और इसके उलट जो आदमी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यार कल दूसरा एम, तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे हर रोज के एम चेंज हो रहे हैं, तो उसे वो महत्वाकांक्षी नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनएम्बिशियस। क्या बोलेंगे? अनएम्बिशियस। जो महत्वाकांक्षी नहीं होता उसको अनएम्बिशियस बोलते हैं। मैं एम्बिशियस हूं और मेरा एक दोस्त है वो अनएम्बिशियस है, इस तरीके से बोलते हैं आई एम एम्बिशियस एंड ही इज अनएम्बिशियस, लाइक दिस। अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? एक होता है रिस्पॉन्सिव, ये देख लो, इस मैंने बिल्कुल क्या है उलट में लिख दिया, यानी कि इसका एंटोनियम सिनोनिम्स इस तरीके से करके लिख दिया है, यानी कि इसका मतलब है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ठीक है। अनरिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है? जो आदमी किसी काम के प्रति उत्तरदायी ना हो, ठीक है, जो उत्तरदायी ना हो, जो उत्तरदायी होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। तो मैं रिस्पॉन्सिव हूं, आई एम रिस्पॉन्सिव। क्या आप रिस्पॉन्सिव हैं? आर यू रिस्पॉन्सिव? क्या वो रिस्पॉन्सिव है? इज ही रिस्पॉन्सिव? इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। मैंने कहा मैं तो रिस्पॉन्सिव हूं, आई एम रिस्पॉन्सिव, लेकिन वो नहीं है यार, ही इज नॉट अनरिस्पॉन्सिव। सारी जो गलत बुराइयां हैं, जो बुराइयां सारी दूसरे दोस्त में डाल दो, ठीक है, अपने अंदर सारे अच्छे रख लो, मैं अच्छा हूं बस, ठीक है ना। तो सारी अच्छाई यहाँ पे आप अपने लिए रख लेंगे, बुराइयां सारी पड़ोसी को दे दो भाई, ठीक है, राइट। ये तो कर सकते हैं। चलिए, तो आप क्या हो गए? अब हो गए आप रिलेक्टेंट। एक वर्ड होता है रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का RELUCTANT, रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इसका एक वर्ड है विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, किसी काम को करने की चाहत होना, चाह होना। कोई ऐसा आदमी है जिसको काम करने की इच्छा रहती है, तो हम बोलेंगे ही इज विलिंग। भाई मेरे को इंग्लिश सीखने की इच्छा है, तो आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। और जिसकी इच्छा ना हो तो उसे बोलेंगे रिलेक्टेंट। क्या बोलेंगे? इच्छा ही नहीं है इस आदमी को, ही इज रिलेक्टेंट। ये रिलेक्टेंट है, इच्छा नहीं है, सीखना ही नहीं चाहता, अनिच्छुक है, ठीक है, अनिच्छुक है। तो आई होप कि इन सबके मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। रिजोल्यूट मतलब कि पक्का निश्चय करने वाला इंसान, ठीक है। ऐसे ही डिटरमाइंड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। रिजोल्यूट डिटरमाइंड नहीं है तो इररिजोल्यूट, IR लिख दिया आगे, इररिजोल्यूट हो गया, ठीक है। जिसका दृढ़ संकल्प ही नहीं है, जिसका दृढ़ विश्वास, इच्छा नहीं है, ठीक है। हाफ हार्टेड मतलब आधे मन से किसी काम को करने वाला इंसान, हाफ हार्टेड, ही इज हाफ हार्टेड। पैसिव अग्रेसिव यानी कि आदमी एग्रेसिव तो है, जैसे विराट कोहली का मैंने एग्जांपल दिया, ही इज अग्रेसिव प्लेयर। और वो क्या है? विराट कोहली जो है पैसिव अग्रेसिव है, यानी कि उसके गुस्से का पॉजिटिव बेनिफिट आता है, अच्छा बेनिफिट आता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पैसिव अग्रेसिव। डल ब्लाइंड मतलब होता है उबाऊ, बिल्कुल उबा देने वाला, ठीक है। और एम्बिशियस जो किसी काम को करने के लिए तत्पर रहता है, मतलब कि मैंने कोई एम रख लिया, मैंने कोई अपना जिंदगी में एक टारगेट रख लिया और उसको करने के प्रति
मैं बिल्कुल अग्रेसिव रहता, मतलब उस काम के प्रति मैं एक्टिव रहता हूं तो मैं एम्बिशियस हुआ, ठीक है। और जो नहीं होता वो अनएम्बिशियस हो गया। किसी काम को करने की काम के प्रति उत्तरदायी है तो रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, नहीं है तो अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव, रिलेक्टेंट मैंने आपको बता दिया, अनिच्छुक जिसको काम को करने की इच्छा ही ना हो, और विलिंग जिसको काम को करने की इच्छा होती है तो वो क्या होता है? विलिंग होता है। ही इज विलिंग, ही इज नॉट विलिंग, ही इज रिलेक्टेंट, ही इज नॉट रिलेक्टेंट, यू शुड बी रिलेक्टेंट, यू शुड नॉट बी रिलेक्टेंट। जो भी मन करे उस स्ट्रक्चर में फिट करो और यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है अटेंटिव। एक आदमी जो काम को लेकर के बहुत बिल्कुल होता ना, जैसे मैंने कहा हेलो ए बी अटेंटिव इन द क्लास, आप क्लास में सुस्त होके मत बैठो, अटेंटिव हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, तो अटेंटिव बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? अटेंटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे? अटेंटिव। तो अब बच्चे ऐसे कमर टिका के पूरा पसर के अगर देख रहे हैं किसी भी चीज को, वीडियो को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दे आर नॉट लर्निंग आई थिंक। तो अटेंटिव होके बैठ रहे हैं तो दैट इज मतलब अलर्ट होके। इनअटेंटिव मतलब जो अलर्ट नहीं है, वही फिर नॉट अटेंटिव। ऐसे ही नेग्लिजेंट यानी कि वही लापरवाह, ठीक है। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह। केयरलेस भी क्या होता है? लापरवाह। भाई केयरलेस भी लापरवाह होता है, और एक होता है इनके विपरीत केयरफुल, मतलब काम को करने के लिए लापरवाह नहीं है, केयरफुल है वो, ठीक है। तो केयरफुल बोल सकते हैं आप। यहाँ पे लिख दूं मैं आपके लिए केयरफुल, मैंने कहीं लिख भी रखा होगा तो शायद मैं देख लेता हूं, नहीं है तो लिख लो केयरफुल, ठीक है। केयरफुल, राइट। भाई वो बंदा जो है बिल्कुल केयरफुल है, अलर्ट है, राइट। केयरलेस होता है जो अलर्ट नहीं है। अब ये जो है लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है? आदमी सुस्त, आलसी। सुस्त होता है, आलसी होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं सुस्त होते हैं, बिल्कुल बहुत आलसी होते हैं। सुबह उठने में खासकर बड़ा जो आलस चढ़ता है सुबह उठने में, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे लेजी। तो मैंने पूछा क्या आप लेजी हैं? आर यू लेजी? सच बताना। और आर यू लथार्जिक? लथार्जिक का मतलब भी होता है लेजी। लथार्जिक क्या मतलब होता है? लेजी। लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब भी होता है लेजी। लथार्जिक का मीनिंग भी लेजी होता है, लिंगरिंग का मीनिंग भी लेजी होता है। और स्लगिश, स्लगिश है ये, स्लगिश का मतलब भी होता है लेजी। स्लगिश का मतलब क्या होता है? लेजी होता है। ऐसे ही टार्डी, TARDY, टार्डी का मतलब भी लेजी होता है। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब भी लेजी होता है। स्लैक का मतलब भी लेजी होता है। और लेजी बोन का मतलब होता है इतना सुस्त के बोले भाई इसकी तो हड्डियों में ही जंग लग गया है, ये तो महासुस्त है, ये तो सारे सुस्त जो होते हैं ना उन सब का बाप है। तो ऐसे इंसान को बोलेंगे लेजी बॉन्स, ठीक है। ये लेजी, लथार्जिक, मेरे साथ बोलें, मेरे साथ बोलें, हेलो इधर आ जाओ, मेरे साथ बोलें। लेजी, लथार्जिक, लिंगरिंग, स्लगिश, टार्डी, स्टेगनेंट, स्लैक, लेजी बॉन्स। इन सब का मीनिंग क्या होता है? सुस्त होता है, सुस्त, आलसी होता है, ये सब का मीनिंग ये है, ठीक है। एक बार फिर लेजी बोलो दोबारा से, क्या है ये? बोलना भाई। लेजी, आर यू लेजी? आर यू lethargic? आर यू lingering? आर यू sluggish? आर यू tardy? आर यू stagnant? आर यू slack? आर यू lazy bones? इन सब का मीनिंग है सुस्त होना, आलसी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आलस मत करो भाई, आप लेजी मत बनो, आप बोलो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्ट और इनएक्टिव, यानी कि एक ऐसा आदमी जो निष्क्रिय है, मतलब कि एक्टिव नहीं है किसी काम को करने के लिए। एक्टिव, ये रहा एक्टिव का मतलब होता है किसी काम को करने के प्रति क्रियाशील होना, और जो ना हो तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय होना भाई, तो उसे बोलेंगे इनर्ट, इनएक्टिव। मतलब कि काम को करने के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है काम को लेकर के, तो ऐसे आदमी को बोलेंगे इनएक्टिव या इनर्ट। और जो आदमी एक्टिव है, काम करना चाहता है, वो एक्टिव हो गया। पैसिव, पैसिव भी वही होता है, यानी कि इनएक्टिव और इनर्ट बोल सकते हैं पैसिव आदमी के लिए, ठीक है। काम को नहीं करना चाहता तो ऐसे इंसान के लिए। नेक्स्ट एक आदमी मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जोश भरा पड़ा है आदमी के अंदर। मूवी देख के आया आज कोई देशभक्ति की, अब आ गया तो पूरा जोश से भरा है भाई, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा आदमी मोटिवेटेड हो गया भाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया वो। और नहीं हुआ तो अनमोटिवेटेड। कोई आदमी किसी चीज को लेकर के मोटिवेट ही नहीं होता, कितना भी समझा लो, कितना भी उसको समझा लो, कुछ भी उससे
अच्छी अच्छी बातें बता लो, मोटिवेट नहीं होता, बस ऐसे ही सुस्त बन के पड़ा रहेगा, लेजी बोन बन के पड़ा रहेगा, लथार्जिक बन के पड़ा रहेगा, स्लैक बन के पड़ा रहेगा, ये सारे मीनिंग मैंने बताया ना आपको। स्टेगनेंट बना रहेगा, टार्डी बना रहेगा, ये सब कुछ, स्लगिश बना रहेगा, लिंगरिंग बना रहेगा, सुस्त बना रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, बहुत मोटिवेट, पढ़ाई की बात को लेकर के मोटिवेट हो गए। किसी को देखा यार, देखते नहीं बहुत बार, किसी आईपीएस ऑफिसर को देख लिया और भाई खून ऐसे उबाला देगा, यार भाई बनना तो बस, अब तेरा भाई जो है ना बनेगा भाई एकदम से आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। अब वो कितने दिन तक मोटिवेट रहेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, वो कितना सीरियस है उस चीज को लेकर के, ठीक है ना। नहीं हुआ तो अनमोटिवेटेड है। एंथुजियास्टिक, बिल्कुल जोश, एकदम से उत्साही, जोशीला, जोशीला बन के रहे तो उसे बोलेंगे एंथुजियास्टिक। तो आर यू एंथुजियास्टिक। और नहीं है तो अनएंथुजियास्टिक, बिल्कुल डल है, जैसे मतलब कंधे भी ऐसे नीचे गिर के चलेगा, चलने में भी, तो भी क्या है, अनएंथुजियास्टिक। एक होता है बिल्कुल 24 घंटे जोश में रहना, तो एंथुजियास्टिक, जोशीला। और अनएंथुजियास्टिक, ढीला ढाला। और एक ये वर्ड है लैकडेजिकल। लैकडेजिकल का मीनिंग भी यही होता है, अनएंथुजियास्टिक, लैकडेजिकल, ठीक है, लैकडेजिकल, LACKDAISICAL, लैकडेजिकल, ज का साउंड आएगा यहाँ पर, ज, ठीक है, लैकडेजिकल, राइट। तो लैकडेजिकल होता है वही मतलब अनएंथुजियास्टिक, जिसके अंदर जोश ही ना हो, ऐसे आदमी को बोलेंगे। आइडल, बिल्कुल निठल्ला, कोई काम नहीं जिसको, निठल्ला पड़ा रहेगा, ही इज एन आइडल पर्सन, ठीक है, तो इस ऐसे यूज करेंगे। कॉम्प्लिसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट होता है एक ऐसा आदमी जो अपनी लाइफ से, अपने आप से बहुत संतुष्ट है, आत्म संतुष्ट जिसे बोलते हैं, कॉम्प्लिसेंट। मीनिंग ऑफ कॉम्प्लिसेंट इज आत्म संतुष्ट। और नॉन चलांट, नॉन चलांट का मतलब होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, नॉन चलांट होता है बेपरवाह, यानी कि जिसको किसी की परवाह ही नहीं है, जिसको किसी से कोई कंसर्न ही नहीं है, उसे आदमी को बोलेंगे नॉनचलांट, बेपरवाह बोलेंगे, लापरवाह बोलेंगे, ठीक है। तो नॉनचलांट बोल देंगे। कॉम्प्लिसेंट का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, आत्म संतुष्ट। लैकडेजिकल का मतलब क्या बताया, लैकडेजिकल का मीनिंग बताया मैंने, अनएंथुजियास्टिक, जोशीला नहीं है जो आदमी, तो लैकडेजिकल और अनएंथुजियास्टिक दोनों सेम है, ये दोनों ही मीनिंग इनका सेम है। और इसका मीनिंग होता है बहुत जोश में रहने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, और इनको आपने यूज करना है नॉन एक्शन वाले स्ट्रक्चर में। जो मैंने आपको नॉन वाला स्ट्रक्चर बताया था, चाहे वो बी वाला स्ट्रक्चर था और चाहे वो बी को छोड़ करके सिंपल स्ट्रक्चर था, आर वाला, इज वाला स्ट्रक्चर था, उसके साथ में वोज वर वाले स्ट्रक्चर में इसको यूज करेंगे, ठीक है। बी वाला मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ समझाया था। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक, इसका मतलब क्या होता है नॉस्टैल्जिक का, मुझे हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है। यानी कि जब किसी काम को करने का आपका मन ना हो, आपको इच्छा नहीं है किसी भी काम को करने की, तो आप उस काम के प्रति उदासीन हैं, ठीक है। तो आप क्या हैं, उस काम के प्रति उदासीन है, तो आप नॉस्टैल्जिक हैं। क्या है, नॉस्टैल्जिक। यू आर नॉट फीलिंग वेल टू डू एनी ऑफ द वर्क, यानी कि जब आप किसी काम को लेकर के सीरियस नहीं है, आपका मन ही नहीं है किसी काम को करने का, व्हेन यू आर हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड है यानी कि आपका आधा मन है, या काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी करना पड़ जाए, तो आप उस काम को भी ढंग से करेंगे भी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या है, उस काम के प्रति उदासीन है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो उदासीन के लिए यूज होते हैं। नॉस्टैल्जिक, इंडिफरेंट, आर यू इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मीनिंग भी उदासीन ही होता है। पैथेटिक का मीनिंग भी उदासीन ही होता है। लिस्टलेस का मतलब भी उदासीन ही होता है। अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब भी उदासीन ही होता है। इन सभी का मतलब अनकंसर्न, लिस्टलेस, पैथेटिक, इंडिफरेंट, नॉस्टैल्जिक, इन सब का मीनिंग होता है उदासीन, ठीक है। यानी कि काम को करने के प्रति आपका मन नहीं है, आप नहीं करना चाहते, बट फिर भी वो अगर आपको करना पड़े, हैव टू हो जाए आपके लिए, तो यू आर उदासीन, यानी कि यू आर नॉस्टैल्जिक, यू आर इंडिफरेंट, यू आर लिस्टलेस, तो ये सारे, यू आर पैथेटिक, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर देंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए, कंसर्न होता है जब कोई किसी काम के प्रति सीरियस होता है, किसी काम के प्रति संबंधित होता है, किसी काम को करना चाहता है। जैसे मुझे किसी काम को लेकर के चिंता है, मैं उसके लिए चिंतित हूं, तो मैं उस काम के प्रति कंसर्न हूं, तो आई एम कंसर्न टू दिस। जैसे मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस एट एनी कॉस्ट,
कोई दुनिया की ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती, केवल आपके अलावा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर कोई आपको सिखा भी नहीं सकता है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप इंग्लिश सीखनी है तो केवल आप सीख सकते हैं, और अगर आपको नहीं सीखनी है तो आप ही आपके दुश्मन हैं, आप ही आपको नहीं सीखने दे रहे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो बी सीरियस अबाउट दिस, और कंसर्न होना पड़ेगा आपको, उसके प्रति आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो कंसर्न हो गया। ऐसे ही चिंतित आप किसी काम के प्रति, तो इसके लिए और भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं चिंतित होने के वाले के लिए। यहां तक भाई अनेक्सियस है आप, वरीड हैं आप, अनईजी हैं आप, कंसर्न है आप, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सेल्फिश होता है एक आदमी जिसको अपने किसी काम के प्रति स्वार्थ हो, स्वार्थ की भावना से सेल्फिश। ठीक है। और एक आदमी होता है सेल्फलेस, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है, तो उस इंसान को बोलते हैं ही इज सेल्फलेस। और कोई सेल्फिश है, कोई स्वार्थी है, तो ही इज सेल्फिश। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, हजारों हजारों वर्ड्स हैं जो हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। एनी ऑफ द अदर डे, किसी भी दिन हम कोई एक और क्लास ले लेंगे जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज ऑफ एनी ऑफ द पर्सन। किसी इंसान की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को डिस्कस कर लेंगे कि उसके अंदर अभी बहुत सारे हैं, बहुत दुनिया भर के वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, बट पहले इनको सीख लेते हैं। इजी है, मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट, इररिजोल्यूट, डिटरमाइंड, हाफ हार्टेड, पैसिव अग्रेसिव, डल, ब्लैंड, एम्बिशियस, अनएम्बिशियस, unresponsive, responsive, reluctant, willing, attentive, inattentive, negligent, careless, lazy, lethargic, lingering, sluggish, tardy, stagnant, slack, lazy bounce। ये सारे के सारे तो लेजी, सुस्त के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। आगे है इनर्ट, इनएक्टिव, इनएक्टिव को ही इनर्ट बोलते हैं। एक्टिव, एक्टिव का उल्टा होता है, यानी कि कोई आदमी जो एक्टिव ना हो, किसी काम को करने के लिए तैयारी नहीं है, तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, उस काम को लेकर के। जैसे हम किसी काम को करते हैं, मान लो कि मैं आपके पास मैसेज भेज रहा हूं, मेरा जो अकाउंट ये जो है चैनल, यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है अभी, तो ये एक्टिव है। ठीक है। और मैं इस पे काम ही नहीं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है। पैसिव, पैसिव है, पैसिव भी इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि इनर्ट हो जाएगा। मोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड, जैसे आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं क्या होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ उस काम को देख करके, यार यस, फिर मेरा और ज्यादा मन करता है काम करने का, और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने का मन करता है। ठीक है। तो मोटिवेटेड हो गया, अनमोटिवेटेड हो गया। एंथुजियास्टिक, मैं एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स को देखता हूँ, जब देखता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो यार आई फील मोटिवेटेड, है ना, और मैं एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ, जोश आ जाता है एकदम से काम करने का। अनएंथुजियास्टिक, और ये लैकडेजिकल, लैकडेजिकल का मतलब मैंने बताया आपको, वही अनएंथुजियास्टिक है आदमी। आइडल है, कॉम्प्लिसेंट है, आत्मसंतुष्ट है, नॉनचलांट है, यानी कि बेपरवाह है, नॉस्टैल्जिक है, इंडिफरेंट है, एपैथेटिक है, लिस्टलेस है, अनकंसर्न है, और कंसर्न है, एनेक्सियस है, वरीड है, अनईजी है, सेल्फिश है, सेल्फलेस है, लेजी है, ऑनेस्ट है। दुनिया भर के वर्ड्स हैं। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन मैसेज मी। आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर मेनी ऑफ द टाइम्स, अगेन आई एम शेयरिंग दिस, it is 9812671077. You may share your queries or I'll give you the solution. Right my dear friends, तो आज के लिए यही है। We'll meet tomorrow. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care, bye my dear friends.